योजना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आपसे ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी दोनों के फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं। सर्वे फॉर्म के लो, आवेदन फॉर्म के लो। आपका काम सिर्फ फॉर्म भरना है, उसके बाद आपका सर्वे होता है, सर्वेयर आपका सर्वे करता है कर्मचारी, उसके बाद आपका नाम लिस्ट में जुड़ जाता है। 3 करोड़ आवासों के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, सरकार दे रही है तो लेने में बुराई क्या है भाई। दोस्तों ग्रामीण का 5-7 दिन पहले मैंने भरकर दिखाया, वीडियो डला हुआ है, ऐसे ग्रामीण का भर लेना आवास प्लस ऐप से। अब इस वीडियो में मैं शहरी का फॉर्म आपको भर के दिखाता हूं, आप भी इस तरह घर बैठे मोबाइल फोन से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का फॉर्म भर पाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। दोस्तों अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का फॉर्म आपको भर के दिखाते हैं। ग्रामीण का 4-5 दिन पहले मैंने भर के दिखाया था। ग्रामीण के तहत 1,20,000 मिलता है और शहरी के तहत 2.5 लाख मिलता है। ग्रामीण का जो है आप मेरे वीडियो के सेक्शन में चले जाना, 3 दिन पहले मैंने भर के दिखाया था, तो बड़ी डिमांड आ रही थी सर शहरी का भी दिखा दो। भाई दोनों के भरे जा रहे हैं, 2 करोड़ ग्रामीण आवास मिलेंगे, 1 करोड़ शहरी मिलेगा। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है। गूगल में आपको पीएम आवास अर्बन टाइप करना है। जैसे आप टाइप करेंगे पीएम आवास योजना urban.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल का लिंक आ जाएगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हैं, यह पॉपअप आपको कट करना है और यहाँ अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 का ऑप्शन है, आपको अप्लाई फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ देखो ये एकमात्र ऐसी सरकारी ऐप वो है जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट आता है, वरना सरकारी पोर्टल पे जो है प्राइवेट ऐड का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इस पे आता है अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पे आपको क्लिक करना है। बार बार परेशान करेगा, आपको बार बार तंग करेगा। यहाँ अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे अगेन अप्लाई पे क्लिक करना है, आपके समक्ष इस तरह का पोर्टल इसका खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको गाइडेंस होंगी, यहाँ क्लिक टू प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, यहाँ आवेदक का आधार कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, बैंक खाता, इनका और आय प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज, ये कागज़ की इसमें ज़रूरत पड़ेगा। आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। ग्रामीण का जो फॉर्म होता है वो बड़ा लेंथी फॉर्म होता है, शहरी का फॉर्म बहुत छोटा फॉर्म होता है। ये ठीक है। यहाँ अब जो भी आपका राज्य वो राज्य आपको चुन लेना। अब ये नहीं सर उस राज्य का दिखा रहे उसका नहीं दिखा रहे, सबका सेम ही प्रोसेस है। जो भी आपका राज्य है वो राज्य आपको यहाँ पर चुनना है। जैसे आप स्टेट चुनेंगे यहाँ पर हाउस होल्ड एनुअल इनकम, सालाना कितनी आपकी इनकम है। यहाँ जैसे मैंने कर दिया भाई मेरी सालाना 50,000 इनकम है, तो जितने का भी आपका इनकम प्रमाण पत्र बना हुआ ना वो आपको बतानी है। यहाँ BLC HP ISS 3 स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में होती है। यहाँ ड्यू ने पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया, आपको यहाँ 9 पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी नीचे भी आपको 9 पर क्लिक करना है, दोनों 9 करना है। एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक करना है। जैसे आप एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ अपना आधार नंबर देना है, जो आपका आधार नंबर, यहाँ जो नाम है आपका आधार कार्ड पर वो नाम आपको बताना है, ठीक है। और आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए इस डब्बे पे टिक लगाना है, जनरेट OTP पे क्लिक करना है। आधार नंबर के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर आपका OTP जाएगा, OTP टाइप करते हुए वेरीफाई करना। मैं आधार नंबर देता हूँ, नाम देता हूँ, OTP टाइप करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ। तो जैसे ही आप आधार OTP लगाएंगे आपके समक्ष इस तरह फॉर्म खुल के आ जाएगा। देखो 4 स्टेप में आपका जो है ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। फर्स्ट में पर्सनल डिटेल है, दूसरे में फैमिली मेम्बर डिटेल है, तीसरे में हाउस होल्ड डिटेल है, चौथे में एड्रेस की देना है, 5वें में बैंक खाता देना जिसमें आपका ये पैसा डलना है, ठीक है। आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना है, यहाँ आपको अपनी जन्मतिथि बताना है, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, यहाँ आपको अपना ईमेल ID देना है। यहाँ जेंडर में अगर आप पुरुष हैं मेल करो, महिलाएं फीमेल करो, किन्नर है ट्रांसजेंडर करो। यहाँ मैरिटल स्टेटस में अगर आप शादीशुदा है मैरिड करो, शादीशुदा नहीं है अनमैरिड करो, सिंगल है सिंगल करो, विडोवर है विडो करो, विधवा विधवा करो। क्या आप अनाथ हैं, अगर है तो यस करें, नहीं है नो करें। यहाँ आधार के अनुसार पिता का नाम क्या है वो आप फादर नेम आपको यहाँ बताना है, पिता का आधार नंबर आपको यहाँ बताना है, ठीक है। साथ ही पिता का आधार नंबर आपको यहाँ बताना है। यहाँ माता का नाम आपको बताना है, आधार के अनुसार माँ का नाम, यहाँ माँ का आधार कार्ड नंबर यहाँ बताना है। यहाँ रोजगार की स्थिति में अगर आप जॉब करते हो सैलरीड बताओ, सेल्फ एम्प्लॉय, वरना आपको लेबर बताना है अपने आपको, भाई मैं मजदूर हूँ, ठीक है। यहाँ आपको लेबर बताना है। सेलेक्ट ऑक्यूपेशन में अब किस काम की मजदूरी आप करते हो, तो कोई वैसा ही कुक मतलब ऐसा काम बता देना छोटा मोटा। जो आपका धर्म है वो धर्म आपको बताना है। यहाँ जो आपकी जाति है जाति बताओ, शैक्षणिक योग्यता में आप जितना पढ़े लिखे हैं वो पढ़ाई लिखाई आप बताओ। और यहाँ पे जो है 9 पर आपको क्लिक करना है, 7 कंटिन्यू करना है। अब मैं ये फिल करता हूँ, 7 कंटिन्यू करता हूँ। जैसे आप 7 कंटिन्यू करेंगे सेकंड ऑप्शन जो है फैमिली मेम्बर डिटेल का आपके समक्ष आ जाएगा। यहाँ फैमिली मेम्बर का नाम आपको बताना है, यहाँ उसकी जन्म तिथि बतानी है,
यहाँ आवदक के साथ उसका संबंध क्या है वो संबंध आपको बताना है। जेंडर में अगर पुरुष हैं मेल बताओ, महिलाएं फीमेल बताओ। यहाँ आधार नंबर आपको बताना है। ऑक्यूपेशन में जो काम करता है वो काम बताओ, ठीक है। परिवार के सदस्य आपको ऐसे जोड़ लेना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे अब थर्ड ऑप्शन हाउस होल्ड डिटेल का आपका आ जाता है। ये ऊपर जो आप डिटेल देते हैं वो आपका आ जाता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ आपको अपना इनकम आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। चूज फाइल पर क्लिक करते हुए आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, ठीक है। और कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे हैं तो आप 8 से 10 साल आप बता देना है। जितने दिन से आप यहाँ रह रहे हैं, घर का स्वामित्व में अगर आपका खुद का घर है आउन बताओ, किराए पर रेंट बताओ, कोई घर नहीं है नो हाउस बताओ, सेव एंड कंटिन्यू करो। दोस्तों अगर कोई घर नहीं है नो हाउस बताओ और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करो, ठीक है। यहाँ इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना, जितने दिनों से आप यहाँ रह रहे हैं वो बताओ और सेव एंड कंटिन्यू। दोस्तों अब जो है चौथा स्टेप एड्रेस का आ जाता है। यहाँ हाउस नंबर, यहाँ गली या मोहल्ले का नाम, यहाँ राज्य का नाम, यहाँ जिला का नाम, यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ सिटी, यहाँ शहर का नाम जिसमें रह रहे हो, यहाँ पिन कोड, और सेम आपको परमानेंट एड्रेस देना है। जो आपका ये एड्रेस है सेम यहाँ आपको ऊपर नीचे भी वही एड्रेस देना है और सेम यहीं आपको वही एड्रेस देना है। मतलब तीनों एड्रेस सेम आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पता बताया जाएगा, सेव एंड कंटिन्यू करो, ठीक है। यहाँ जो है HP परियोजना स्थान विवरण वो भी आपको वही देना है, परमानेंट एड्रेस में वही देना है और वर्तमान पते में भी आपको वही देना है, ठीक है। सेम एड्रेस आपको लिखना है, अपना पता देना है, ठीक है, और सेव एंड कंटिन्यू करना है। लास्ट स्टेप जो है आपका बैंक डिटेल का रह जाता है। यहाँ बैंक अकाउंट नंबर, बैंक खाता, IFSC कोड और गेट बैंक डिटेल पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। साथियों यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल आ जाएंगी और यहाँ पे आपको 9 पर क्लिक करना है। ये अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच ये सावधानीपूर्वक भरना है क्योंकि जो पैसा डलेगा वो इसी में डलेगा। इन दोनों डब्बों पे टिक लगाना है, फाइनल से ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल से ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो है पूरा फॉर्म आ जाएगा। कुछ एडिट करना है एडिट करो, वरना फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब जो जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। अगेन आपको इस पोर्टल पे आना है, अप्लाई फॉर PM आवास योजना अर्बन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह आपके समक्ष पोर्टल खुल के आ जाएगा। यहाँ जो ये 3 लाइन दिख रही हैं आपको इन 3 लाइनों पर क्लिक करनी है। जैसे आप 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन पर आपको क्लिक करना है और लॉगिन पर क्लिक करते ही यहाँ एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन है, एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करें। यहाँ आधार नंबर और जो आपका नाम आधार कार्ड पर है वो टाइप करते हुए जनरेट OTP पे क्लिक करते हो आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि भाई मेरा स्टेटस क्या है फॉर्म का, ठीक है। पेंडिंग होगा तो पेंडिंग दिख जाएगा, एक्सेप्ट होगा एक्सेप्ट दिख जाएगा। अभी चेक नहीं करना, अभी तो आपने अप्लाई किया है, जो है 15 से 20 दिन बाद चेक करना है, ठीक है। एक्सेप्ट हुआ तो ये फिर आपको 3 किस्तों में पैसा मिल जाएगा। अगर रिजेक्ट हुआ तो रिजेक्शन का कारण आपको बता दिया जाएगा, भाई तेरा क्यों रिजेक्ट किया गया है। आपका काम सिर्फ ये फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपका जो है वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद आपका अप्रूव होगा, ठीक है। अप्रूव होते ही आपका नाम लिस्ट में जुड़ जाएगा और फिर 3 किस्तों में आपको पैसा दे दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।